हाय एवरीवन, वेलकम टू सेलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे दलजीत कौर एंड शालीन बनौत के अनसक्सेसफुल मैरिज के बारे में। कहते हैं शादी एक बहुत ही प्यारा पवित्र बंधन होता है जिससे दो लोगों के दिल जुड़ते हैं और वो दोनों दिल आपस में इसे शादी को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, प्यार से, समझदारी से। लेकिन जब यही दो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं तब क्या होता है। ऐसे ही हमारे एक कपल है दलजीत कौर एंड शालीन बनौत। इनके प्यार को लग गई थी किसी की नज़र, इनकी कहानी रह गई अधूरी। इनकी पहली मुलाकात होती है 2006 में कुलवधू के सेट पर। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे को स्टार फिल्म जैसे मिलते हैं आपस में, उन्होंने वैसे ही बातचीत वगैरह करी। कोई ज़्यादा भी उस टाइम पे ये लोग किसी को जानते नहीं थे, जस्ट अ नॉर्मल को स्टार। फिर टाइम बीतता गया और दोनों के बीच में जो है दूरियां कम होने लगी और वो बहुत क्लोज फ्रेंड में आ गए और उनकी केमिस्ट्री जो थी रियल लाइफ से रियल में तब्दील होने लग गई थी। बस उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ने डेट किया, दोनों को काफ़ी साल तक डेट किया और उनको पता ही नहीं चला कि वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। तो अब दोनों ने एक डिसीजन लिया कि अब दोनों को दोस्त से ज़्यादा एक दूसरे को वो समझने लगे हैं। तो उन्होंने शादी का फैसला लिया और ये जो कपल था, ये कपल डांस शो, रियलिटी शो में नच बलिए में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और लोगों को इनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिली नेशनल टेलीविज़न पर, वो बहुत अच्छी लगी। इनको देखकर लगता ही नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही, मतलब इन दोनों को लिख के लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। और शायद भगवान को भी यही मंजूर था और बिना रुकावट के दोनों ने शादी भी कर ली। आफ्टर नच बलिए शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश रहते थे और वो इनका इंटरव्यू देखकर भी पता चलता था कि दोनों काफ़ी खुश हैं। शादी के बाद दलजीत को उसने अपनी मर्जी से जो था वो ब्रेक लिया टीवी इंडस्ट्री से, कि थोड़ा टाइम वो फैमिली को देना चाहती थी, उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। और दलजीत के मुताबिक जो है उन्हें शादी के बाद जो है ज़्यादा बदलना भी नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लॉज वगैरह ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था और वो काफ़ी उनसे प्यार भी करते थे। और दुनिया को तो सब ठीक ही लग रहा था, सब जैसा दिख रहा था, जैसा वो दिखाना चाह रहे थे वैसे ही दिख रहा था। सालों के बाद बात बाहर आती है कि 2006 की कुछ गलत हो रहा था, कुछ इनकी डिवोर्स की खबरें आती हैं। 2016 में जब दोनों की डिवोर्स की खबरें आई तो सब शॉक्ड रह गए। पहले तो दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब दलजीत ने चुप्पी तोड़ी तो उसने कहा कि मेरी शादी में दिक्कत है और शादी के पहले ही दिन से वो शुरू हो चुकी थी। दलजीत ने बताया कि उनकी मदर इन लॉ जो थी वो शादी के अगले दिन से ही उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि शादी में जो उनको गिफ्ट्स वगैरह मिले थे उससे वो खुश नहीं थी और दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा था। जब दलजीत प्रेग्नेंट हुई तो उसमें काफ़ी उसको मुसीबतें आई, ठीक है। और क्योंकि शालीन को तो दलजीत की पड़ी ही नहीं थी हेल्थ का, उसे कुछ पता ही नहीं था, वो किसी भी हॉस्पिटल विजिट में उसके साथ नहीं जाता था। बल्कि जिस दिन दलजीत ने अपना बेबी डिलीवर किया उस दिन भी दलजीत ने जो था उसके साथ, शालीन जो था दलजीत के साथ उसने लड़ाई कर ली थी। दलजीत ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि वो अपने बेटे पर जो था बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और फैमिली पे उसका ध्यान बिल्कुल हट चुका था। और उसके बर्थडे वाले दिन भी जब हमेशा वो घर से बाहर ही रहने लग गए थे। तो इतना सब कुछ जो था ये एक लव मैरिज में हो रहा था, मतलब दोनों का प्यार जो पहले था वो सब कुछ चेंज हो चुका था शादी के बाद और वो बर्दाश्त कर रही थी, दलजीत जो था सारा बर्दाश्त कर रही थी। उसके बाद जो हुआ कि शालीन दलजीत को इसने लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी, उसको मारना शुरू कर दिया, फिजिकल वायलेंस शुरू हो गया, ठीक है। वो चुपचाप सहती रही। बट जिस दिन शालीन ने जो था उसके बच्चे पर हाथ उठाया ना, तो उस दिन उसने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया और अब कुछ भी ऐसे अब वो ऐसा मतलब नहीं करने देगी इसको नेक्स्ट टाइम। वो सारी चीज़ें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चलेगी। अब तो शालीन को फील हुआ कि उसकी मिस्टेक थी, तो उसने उसको वापस गया, दोबारा मनाया, वो वापस आ भी गई। लेकिन शालीन की जो हरकतें थी वो दोबारा से शुरू हो गई और इसी बीच दलजीत ने शालीन को जो था किसी और लड़की को किस करते हुए देख लिया। ये मीडिया में उस टाइम पे पूरा आया भी था, सब कुछ था, फोटोज़ वगैरह भी हैं। और दलजीत ने इसके बारे में पूछा तो उसने उसका गला दबा दिया। तो ये फिजिकल वायलेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा। और इसके बाद जो था दलजीत ने शालीन के अगेंस्ट FIR करवा दी और वो क्योंकि वो यार बिल्कुल टूट चुकी थी। बल्कि दलजीत ने बताया कि उसके पास घर में चलने के लिए उसके पास बिल्कुल घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे। और मैंने जब उनकी ABP न्यूज़ पे जब इनका डिवोर्स का चल रहा था तो ABP न्यूज़ आता था उस टाइम पे, ये सास बहू साजिश वगैरह, तो उस टाइम मैं देखती थी ये दलजीत की इंटरव्यू। मतलब बहुत अपसेट थी वो, उसे पता था कि कैसी होती है लाइफ एक डिवोर्सी के लिए, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो उसने फिर डिसाइड किया कि नहीं, वो अपने बच्चों को पालने के लिए जो है कम बैक करेगी, और उसने अपना 25 kg वेट लॉस किया। उसके बाद उस अपना सब कुछ पुराना सब कुछ भूल भाल के उसने कम बैक करना शुरू किया, काम ढूंढा उसने, काफ़ी बहुत दिक्कतें बहुत आई थी उसे। तो उसने अपने बेटे का नाम भी चेंज करके शारव से उसने जेडन रखा, और दलजीत ने अपना नाम जो था दीपा रख लिया, दलजीत से दीपा रख लिया। तो बताओ, ये शादी में इतनी कड़वाहट आ गई थी, और शालीन का कहना था कि शादी जो है वो स्वर्ग में बनती है और डिवोर्स नर्क में बनते हैं। देखो शादी, देखो इनको पहले देख के इनको कोई भी नहीं बोल सकता, बट एटलीस्ट शालीन ने जो था वो दलजीत के साथ बहुत गलत किया। इस तरीके से ये मारना वगैरह ये फिजिकल वायलेंस में आता है, इसीलिए उसने उसके अगेंस्ट FIR करी। वही है ना कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, जो चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। रोज़ ही डेली पता नहीं कितने ही डिवोर्स तलाक वगैरह हो रहे हैं। तो इसमें मैं तो बिल्कुल शालीन के अगेंस्ट हूँ, उसने बिल्कुल गलत किया। अब दलजीत ने सेकंड मैरिज भी टेक 2 करके इसने मेंशन किया था, इसने दूसरी शादी भी करी, बट अनसक्सेसफुली वो शादी उसकी नहीं चली, क्योंकि इसके जो सेकंड हस्बैंड था वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसका पूरा प्रॉपर डिवोर्स भी नहीं हुआ था। फिर भी इसने जो था अभी भी वो इतना सफ़र कर रही है, और शालीन ने उसको फिर भी कोई सपोर्ट नहीं किया। वैसे दलजीत ने बोला है कि उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट आप खुद ही समझ सकते हैं एज अ विमेन सिंगल। एज अ सिंगल पेरेंट मदर किसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। माँ बाप भी उनकी एज हो चुकी है, तो शालीन को सपोर्ट करना चाहिए था। और शालीन जो था बिग बॉस में भी गया था, वहाँ पे भी इसने अपनी इमेज की ऐसे धज्जियाँ उड़ाई थी। वहाँ पे टीना दत्ता के साथ कैसे कैसे डांस कर रहा था वहाँ पे। मेरे ख्याल से तो दलजीत ने बिल्कुल सही किया है कि ऐसे बंदे को छोड़ा है, क्योंकि ये बंदा अगर इधर नहीं छोड़ेगा तो दूसरी जगह मुँह मारेगा, जहाँ इसका ये बस लड़कियाँ मिलनी चाहिए और हर जगह मुँह मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये है इसकी शालीन की सच्चाई जो है। ये इसको बिल्कुल सही किया दिलजीत ने जो डिवोर्स दिया। बेशक उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट बिल्कुल सही है। ऐसे जैसे बंदे के साथ लाइफ नहीं बिताई जा सकती। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।